श्री दौलत राम जी। मंगलाचरण। चिदानंद चिद्रूप जो जिन परमात्म देव, सिद्ध रूप सुविशुद्ध जो नमो ताहि करि सेव। परमात्म निज वस्तु जो गुण अनंतमय शुद्ध, ताहि प्रकाशन के निमित्त वंदु देव प्रबुद्ध। ये चल रही है दोहा नंबर 99। आगे, जिन भव्य जीवों ने आत्मा जान लिया, उन्होंने सब जाना, ऐसा दिखलाते हैं। जी। जीवन है, अपना ने आत्मा जाना, उन्हें सब जाना, ठीक है ना। जी। मतलब जैसे जानने देखने की चाह रहती है, कितनी रहती है, जितना होती है कि हमें सब जानने में आए। इसका उपाय क्या है? जी, अपने आत्मा को जानो। अपने आत्मा को जानो। अगर अपने आत्मा को जानो तो सबका जानना हो जाएगा। जी। भिन्न भिन्न सब चीजों को मत जानो। क्या जैसे ऐसा लगता है विचारों में कि हमें सब जानने में आए। हाँ जी। जानने देखने की इच्छा होती है कि नहीं? हाँ, ऐसा लगता है सब जाने। कि हमें सब जानने में आए। हम्म। कोई ऐसी जो आपकी जो भावना है, इसका पूरी होने का उपाय क्या है? कि अपनी आत्मा को जानो तो सब जानो। और अपने आत्मा को जानो, सबका जानना अपने आप हो जाएगा। जी। तो इसको 4 तरह से सिद्ध किया गया है। हाँ जी। जिन्होंने अपने आत्मा को जाना, उन्हें सब जाना। हाँ बढ़िया। जी। हे योगी, आत्म जानने से जगत ही जाना गया है, यथा केवल ज्ञान में सब जगत प्रतिबिंबित सदा। टीका। हे योगी, एक अपने आत्मा को जानने से यह 3 लोग जाना जाता है, क्योंकि आत्मा के भाव रूप केवल ज्ञान में यह लोक प्रतिबिंबित हुआ बस रहा है। वीतराग निर्विकल्प स्व संवेदन ज्ञान से शुद्धात्म तत्व को जानने पर समस्त द्वादशांग शास्त्र जाना जाता है, क्योंकि जैसे रामचंद्र, पांडव, भरत, सगर आदि महान पुरुष भी जिनराज की दीक्षा लेकर द्वादशांग को पढ़कर द्वादशांग पढ़ने का फल निश्चय रतनत्रय स्वरूप जो शुद्ध परमात्मा उसके ध्यान में लीन हुए विराजमान है। इसलिए हाँ जी। जो बड़े बड़े जीव हैं, पहले जीव हैं, उन्हें वीतराग का सम्मेलन ज्ञान हुआ, जी। ठीक है ना। फिर उन्हें उसी ज्ञान की विशालता के लिए दीक्षा धारण करके शास्त्रों के द्वारा विशेष जान के उसी में लीन हुए। क्या? ठीक है ना। जी। पढ़िए। लीन हुए। इसलिए वीतराग स्व संवेदन ज्ञान से अपने आत्मा को जानना ही सार है। शिक्षा का पढ़ने का सार क्या है? जी, अपनी आत्मा को जानना। अपने आप को जानना। कभी उनकी प्रवृत्तियों को ही देखा। हाँ, शिक्षा ग्रहण की, तब भी आत्मा को जाना है। शास्त्रों का ज्ञान किया, लेकिन प्रतिष्ठित कहाँ? अपनी आत्मा में। अपने आत्मा को। इसका मतलब वही सार है। हाँ जी। ठीक है ना? आत्मा को जानने से सबका ज्ञान सफल होता है। आत्मा को जानने से सबका जानना सफल होता है। जी। भजन है, उसमें आता है सबको तो जाना। क्या? हाँ, आप आपा को सबको ना तो जाना। जाना, निज को ना जाना। क्या? जी।
ऐसा ज्ञानधारी तूने अपना पहचाना। हम्म। यानी सबका जानना सफल कब होता है? जब अपने आत्मा को जानेंगे तब। इस कारण जिन्होंने अपना आत्मा जाना उन्होंने सबको जाना। अब पहले प्रकार से सिद्ध हो गया है हाँ जी। कि जिनने अपने आत्मा को जानना उन्हें सब जाना। अब फिर दूसरे प्रकार से कह रहे हैं। अथवा निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न हुआ जो परमानंद सुख रस, उसके आस्वाद होने पर ज्ञानी पुरुष ऐसा जानता है कि मेरा स्वरूप पृथक है और देह राग आदि मेरे से अन्य दूसरे हैं, मेरे नहीं है। इसलिए आत्मा को जानने से सब ज्ञात हो जाते हैं। अथवा निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न हुआ। हम्म, ये जो निरवकल्प समाधि है ये किनका लक्षण है? मुनि राजों का। मुंडाइयों का नहीं। हम्म, यदि मुंडाई निरवकल्प समाधि में स्थित रहकर हम्म, अपने स्वरूप को जानते हैं, हम्म, फिर उन्हें जानने का होता है शौक। जी क्या जी। फिर क्या जानते हैं? मैं ज्ञानी पुरुष ऐसा जानता है कि मेरा स्वरूप जुदा है। जी क्या जी। मेरा स्वरूप कैसा है? जुदा है। क्या जुदा है? मेरे लक्षण अलग है, तीन शरीर ये अलग है। मेरा स्वरूप जुदा है इसका मतलब है कि इस समान जाति मुनि पर्याय में मैं जीव रूप से विराजमान है। क्या हाँ जी जी। मेरा लक्षण क्या है? चेतन है। चेतन है और चेतन में ज्ञान का प्रकाश है। हम्म, सुपर प्रकाश ज्ञान की शक्ति है। हम्म, अच्छी नास्ती धारणा है। हम्म, इसलिए मैं असमान जाति मुनि पर्याय में कैसा हूँ? अब जुदा ही हूँ। मेरा स्वरूप जुदा ही है, चेतन हूँ। चेतन है। यानी हाँ जी और ये जो मुनि का लिंग है ये ध्येय है। जी। क्या लिखा है? मेरा स्वरूप जुदा है और देह राग आदि मेरे से दूसरे हैं। दूसरे हैं जी। ये भी जाना गया कि ये दूसरे हैं, हम्म, मेरे नहीं है। हम्म। जबकि सब संसारी इन्हीं बातों को किनका मानना है? अपना मानते हैं। अपना मानना है। और मनोराज ये पृथक अपने से जुदा मान रहे हैं। अपने से जुदा मानना है। हम्म, कि ऐसी कौन सी ताकत है जिससे ऐसा हुआ कि भी अपने से इन चीजों को अलग मान रहे हैं, अलग जान रहे हैं? हम्म, सब संसारी जीव इन्हीं भावों को अपना मान रहे हैं। हम्म। और मनोराज इन सब को अपने से अलग देख रहे हैं। अपना स्वरूप अलग जानना है, इन्हें अपने से अभिन्न जानना है। जी। उनको कौन सी ऐसी ताकत हुई है? उनको भैया भेद विज्ञान, अ, ये यही वितराग निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान। क्या करे मान ली जी भैया। उन्हें ऐसी कौन सी विशेषता हुई है जो ऐसा जान रहे हैं? हमने अपने अपने आप को स्वर को जान लिया है। कि उन्होंने अपने को जान लिया है हाँ जी। इसलिए भी ऐसा जान रहे हैं। क्या इसलिए वो ऐसा जान रहे हैं। और जिन्होंने अपने को नहीं जाना है वे उन्होंने देह को किस वे देह और आदि को ही अपने जान रहे हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो देह और आगादी को ही अपना जान रहे हैं। और जिनने अपने को जान लिया है हाँ जी, वो देह से बिन अपने को जान लिया उन्होंने, तो वो सारा सभी को नहीं, जान लिया। हाँ जी। बिल्कुल जान लिया। हम्म, भाई जिसने तीन शरीरों से अपने को नहीं जाना नहीं जी जी। उसने क्या नहीं जाना? उसने सभी कुछ जान लिया। उसने सभी कुछ सब जान जान लिया लिया। हाँ जी जी। नहीं, क्योंकि लोक में
तमाम तरह के 6 उपसम वाले जीव हैं कि नहीं, हाँ, वे अनेक चीजों को जानते हैं कि नहीं, लेकिन वे 3 शरीर से भिन्न अपने को नहीं जानते क्या? तो वो कुछ भी नहीं जानते, 3 शरीरों से भिन्न अपने को नहीं जानते तो कुछ भी नहीं जानते। कुछ भी नहीं जानते, इसलिए वे अज्ञानी कहलाते हैं क्या? हाँ जी, वो अज्ञानी ही कहलाते हैं। अज्ञानी कहलाते हैं। जी, और जो 3 शरीरों से भिन्न अपने को जानते हैं, वो तो ज्ञानी वे क्या कहलाते हैं? ज्ञानी कहलाते हैं। ज्ञानी कहलाते हैं। हाँ जी, तो इसका मतलब यहाँ भी यही सिद्ध हुआ जी, क्या कि अपने को जानने से सब जाना गया। जी, मतलब जो चीज, जो भाव है दूसरे के नहीं, जिन्हें सब संसारी जीव अपने करके जान रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी, लेकिन लेकिन मुनराज की अनुभूति इससे अलग तरह की है। हाँ जी, भिन्न रूप से जान रहे हैं अपने आप को। जो शरीर और आजादी को अपने से भूल जाती है। जी, इस बात पर विचार किया है कि उन्हें ऐसे कौन सा बल है जिससे क्योंकि इतना ज्ञान है उन्हें। हाँ जी, वो अपने सबसे भिन्न इन 3 शरीरों से भिन्न स्व को जान रहे हैं, इसलिए वो ज्ञानी कहला रहे हैं। इस तरह का ज्ञान है उन्हें। कि मेरा स्वरूप जुदा है और देह आदि मेरे से दूसरे हैं, मेरे नहीं है। जी, इस तरह की अनुभूति है, इसलिए आत्मा के अपने जानने से सब भेद जाने जाते हैं। ये जी, भेद है क्या? हाँ जी, ये क्या रहस्य भेद है? ये रहस्य की बात है। हाँ, ये रहस्य की बात है कि शरीर इन्हीं सुख दुख और राग द्वेष मोह भिन्न है कि नहीं, जी, जी, और जानने वाला चेतन स्वरूप आत्मा अलग है। इनसे भिन्न है। हाँ जी, ये भेद है कि नहीं? ये भेद है। ऐसे भेद को कौन जानता है? ज्ञानी ही जानते हैं, जो अपने को जानता है इन तीनों से, ऐसे शरीर और रागत। हाँ, ऐसे भेद को वही जानता है जो आत्मा को जानता जी, जी, है। क्या कह रहे हैं सालू जी? जी, ऐसे भेद को वही जानता है जो आत्मा को जानता ऐसे भेद को वही जानता है जो वास्तव में आत्मा को जानता है। है। हाँ जी, और जो वास्तव में आत्मा को नहीं जानता वो ऐसे वो भेद को इस भेद को जानती नहीं है नहीं, क्या? उस भेद को जानता ही नहीं। हाँ, वचन मात्र, हाँ वचन मात्र कह सकता है क्या? हाँ जी, जी, हाँ, लेकिन जानने का सुख नहीं आता, सुख नहीं आता क्या? नहीं आता, उस जानने का सुख नहीं आता। ये पहचान है क्या? जी, जी, ये क्या है? ये उसकी पहचान है, क्योंकि वो जानने की जानने पहचान है। हम्म, हाँ, कि अगर वचन मात्र कहता है हम्म, तो उससे जानने का सुख नहीं आता, जी, और अगर जानने का सुख आता है तो वो वास्तव में जानता है क्या? जी, ये पहचान है कि जानने के साथ सुख भी आता है ना? है अपने स्वरूप। जिसने अपने को जान लिया उसने अपने से हाँ, जिसने अपने को जान लिया उसने अपने से भी सब पदार्थ जाने। जी, गुप्ता जी, जी भैया, जिसने अपने को जान लिया उसने भेद देख लिया सब पदार्थों में। अलग सब पदार्थों में मतलब ये 3 शरीर, ये सचित अचित में जो भार है वो सब तो है ही, फिर दूर 3 शरीर पर किन पदार्थों के रूप में है? नौ नौकर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ पदार्थ के रूप में। पदार्थ। पदार्थ, अच्छा, पदार्थ के रूप में। पदार्थ के रूप में है। जी, जीव पदार्थ, ये जीव पदार्थ, अजीव जीव पदार्थ, जीव पदार्थ यानी जीव तत्व, अजीव तत्व, तत्व, हाँ सब, आश्रव, सब जान लिए हाँ, क्या? जी, अंबर तत्व जी, क्या? हाँ, नेरा तत्व, मोक्ष तत्व, मोक्ष तत्व सब जान लिया, हम्म, पुण्य पाप सब जान लिया। हाँ, सबका स्वरूप पता चल गया, नहीं तो पहले थोड़ी पता। संबर हैं? सबका स्वरूप पता चल गया, पहले थोड़ी पता था क्या आश्रव होता है, क्या संवर होता है, सब पता चल गया है। अपने से भिन्न दिख रहा है सब। भाई साहब सब जान लिए, अपने जान लेना है कि जिसने अपने अपने को जान लिया उसने अपने से भिन्न सब पदार्थ जान लिए। सब पदार्थ, तो सब पदार्थ कितने हैं?
सात तो दो पिंड पर मिलाए 9 पदार्थ, 9 पदार्थ है। अगर आपने आपने अपने को जान लिया तो आपने 9 पदार्थ जान लिए। क्या क्या करें भाई साहब? आपने जान लिया 9 पदार्थ जान लिए, आपने 9 पदार्थ जान लिए, ये नहीं। अब हम ये पूछ रहे हैं कि जैसे समर को जान लिया कि नहीं, कैसे? 3 शरीर से भिन्न अपनी सूक्ष्म को जानना। हाँ, तो हो गया और समय बोल जाएगा, इस प्रकार समर को जाने। हाँ, समर को जानने का मतलब ये नहीं है कि हमें समर को जानना है। सही बात है, आपने समर समर मुझे लगे बस। क्या हम समर को जान के क्या करेंगे? ये समर को जानने का मतलब क्या है? समर अपने आप होने लगा है, अपने सूक्ष्म ज्ञान में अपने आप होने लगा है। भाई साहब, साहब अपने को जानने से मिश्रव नहीं होगा, बंद नहीं होगा, तो सम्मर अपने आप समर को जानने का मतलब ही क्या है? को जानना है। सम्मर को जानने का मतलब अपने ही को जानो भैया। क्या करें अर्चका जी? समर को जानने का मतलब कि समर के कितने वेद हैं? हम है ना द्रव सम्मर भाव सम्मर। और आगम भाषा में कितने हैं? 57 57 है। ये आश्रम के भी उतने ही है, समर के भी उतने ही है। मतलब जितने छेद उतनी डांट है। क्या जितने सुराख उतने उसको बंद करने के डांट। क्या कितने सुराख हैं? सुराख माने जिनसे आश्रम हुए। क्या जिनसे आत्मा के प्रदेशों का कर्म आए, ऐसे कितने सुराख हैं? अब इन्हें बंद करने की डाटा कितनी होगी? अगर मान ले एक डाट कम हुई तो क्या होगा? कौन सा होने लगा कि नहीं? तो ये तो हो गया। अब संवर्ग के 57 भेदों का जानना कब सफल हुआ? जब अपने को जानो। नहीं, अभी संवर्ग में से ही बताओ, संवर्ग का जानना आपने जान लिया, संवर्ग के 57 भेद हैं कि नहीं? और अध्यात्म भाषा में द्रव संवर और भाव संवर है। क्या नहीं? द्रव संवर क्या है? द्रव संवर क्या है? कर्म पाना कर्म वाला रुक गया। और भाव संवर क्या है? भाव संवर क्या है? अरे आवाज नहीं आ रही कविता जी? हाँ जी भैया, आ रही है आवाज तो। आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ अर्चिका जी। अर्चिका आई थी आवाज अभी। क्या करे अनिल जी? जी भाई साहब। असमर क्या है? इस समझ नहीं आ रहा। क्या आपके राग देश में भावों का ना होना भाव संवर है। क्या? अपने राग के पश्चात ना होना यही भाव संवर है, अपने भावों को अपनी आत्मा में रोकना। ना तो ये को जानने में लगा तो राग देश नहीं हुआ तो भाव संवर हुआ।
वो भाव संबर का उपाय क्या है? समर का उपाय अपनी आत्मा को जानना है। तो इसका मतलब ये है फिर विज्ञान है नहीं। तो हाँ, वेद विज्ञान पूर्वक ही जाना जाएगा आत्मा को। बिल्कुल। तो आत्मा में कौन सा, आत्मा में द्रव संबर है क्या भाव संबर है? आत्मा में तो ना द्रव संवर है ना भाव संवर है, हमारे परिणामों ठीक में है। है, बुद्धि में। ठीक है। अब संबर संबर हमने समझ लिया कि द्रव संबर है, भाव संबर है, संबर के 57 भेद है कि नहीं। अब इसका इसका मतलब क्या है? संबर हमने समझ लिया, इसका इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या ये होना है कि चाहिए? संवर, संवर को समझा तो संवर हो गया, आप कर्म आने रुक गए, हमारा परिणाम आत्मा में लगा और हाँ। कर्म आने रुक गए। तो इसका संबर का जानने का मतलब ये है कि संबर होने लगे क्या, क्या हम करें? संवर को हमने ये जाना कि इस प्रकार से संवर होगा, आश्रम रुकेगा, तो संवर होने लगा। क्या होने लगे क्या? हम्म, भाई जैसे आप व्यापार कर रहे हो कि नहीं, हम्म, व्यापार का मतलब ये है कि आपका धन आने लगे क्या? बिल्कुल। तो व्यापार है नहीं, क्या फायदा? नहीं तो क्या फायदा भाई। है कि नहीं। हम्म, ऐसे ही हमने आगम में सब 9 पदार्थ से जाने कि नहीं। आगम से हमने क्या जाने? दो पदार्थों को 9 जाना। पदार्थ जाने। अब भी 9 पदार्थ हैं, जिनमें ये गे और उपाधि कहे हैं क्या? उनमें क्या क्या कहे हैं? और उपाधि। तो जो है वो तो हे हो जाए, और जो गे है वो गे रूप से ज्ञात हो जाए, और जो उपाधि है वो होने लगे। होने लगे। हाँ, तो उपाधि क्या है? आत्मा ही है उपाधि तो। नहीं, इनमें इनमें बताओ, सब सब 9 पदार्थों में। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, उपाधि इसमें एक देश तो निर्जरा है, संवर निर्जरा है, और सकल उपाधि मोक्ष है। तो ये 3 भाव उपाधि हुए कि नहीं? हाँ, नहीं, एक ही बार भाव निजरा उपाधि है, एक ही उपाधि है, एक ही भाव। नहीं, नहीं, कौन बोल रहा है? किसने कहा 3 एक ही उपाधि है? बीच में मत बोलो। कहने वाले जी, हाँ भैया, तो 9 पदार्थों में उपाधि क्या है? 3 पदार्थ है भैया। एक देश तो संवर निर्जरा उपाधि है, जितने जैसे जैसे कर्मों आने कम हुए ऐसे ऐसे ये उपाधि बना हुआ आत्मा की तरफ है ना, और वो सकल उपाधि है मोक्ष तक। ठीक है। अब फिर उपाधि का मतलब क्या है? उपाधि का मतलब ये है ग्रहण करने योग्य हो, जानने योग्य। जानने योग, जानने योग तो जानने गे। योग्य तो वो हो गए गे, जिन्हें जो गे में गए। हाँ, जानने योग्य उपाधि तो का बताओ। उपाधि का मतलब है ग्रहण करने योग्य। फिर गड़बड़ हो गई। क्यों? ये उपाधि है 9 पदार्थों में 3 जगह बांटो आप क्या? गे और उपाधि। ठीक है। तो ये का मतलब है कि बेभाव नष्ट हो जाए, कोई नहीं। कोई नहीं, आश्रम भाव अगर आदि भाव है तो ये क्या उपाधि है? ये है, इनका नाश होना चाहिए क्या? होना चाहिए। हाँ, कि नहीं होना चाहिए? होना ही चाहिए, बिल्कुल होना होना चाहिए। चाहिए। और ये रागादि भाव किसके किसके साधन है? क्या होगा इनके होने से? राग आदि भाव के होने से आश्रम होगा, आश्रम भाव के साधन है। राग आदि अच्छा, भाव का ही नाश होना चाहिए। सुनो सुनो। रागादि भाव तो साक्षात आश्रम है। हाँ, ये तो स्वयं आश्रम है। स्वयं इन आश्रम है। इन आश्रमों से क्या होता है? बंध होता है, बंधन, परम बंधन। हाँ, हाँ, इन आश्रमों से कर्म का बंधन होता है। हाँ, ये आश्रम और बंध क्या है? ये है कि उपाधि? ये ये है, ये है। तो ये का मतलब क्या है? त्यागने योग्य है। त्यागने का मतलब है इनका नाश होना चाहिए क्या? हाँ, इनका नाश होना चाहिए। ये बने रहना चाहिए। नहीं नहीं नहीं। ठीक है। अब
तो ये हो गया हे का क्या, ये जो है वो उसका नाश होना चाहिए क्या? बिल्कुल नाश, हाँ भैया उनका तो नाश ही होना और होता ही है। मतलब हे के उपाधि में जो हे भाव हुए वे आचरण और बंद हुए। क्या करे सालू जी? श्रवण बंद, नौ पदार्थ में ये क्या हुआ? आचरण और बंद, यानी ये क्या हुआ? जी जी जीव तत्व, में से जी, जीव तत्व और ये अजीव तत्व क्या? जी जी जीव तत्व तो जब जब जानने में आएगा जब अजीब अजीब जानोगे क्या? क्योंकि क्योंकि दिख क्या रहा है आप? जीव ही दिख रहा है, शरीर ही दिख अजीब दिख रहा है, अजीब दिख रहा है, नहीं, शरीर ही दिख रहा शरीर दिख रहा है, यानी लग क्या रहा है? है। हाँ, ये शरीर में हूँ, शरीर में हो, इसमें से जीव को जानेंगे, तो इसमें से जीव को क्यों जानोगे? क्योंकि वही जानने से सुख होगा। ठीक है ना? तो सुख को रोक कौन रहा है? हम्म, ये शरीर में हूँ, ये भाव ही रोक रहा है। तो ये भाव, इस भाव का नौ पदार्थों में क्या नाम है? आश्रव, जी आश्रव, आश्रव, आश्रव तत्व। आश्रम, नहीं तो आश्रम हेतु का है बंद का। तो इसका मतलब है कि ये दो चीजें परेशान कर रही हैं क्या? हाँ जी जी, आश्रम और बंद क्या? श्रवण बंद, बुढ़वे साहब ने कहा है अनाद काल से जीव को आश्रय ही हुआ है क्या? जी जी संवर कभी हुआ ही नहीं है, नहीं हुआ कभी, आश्रव ही हुआ है। आश्रय हुआ है। तो इसका मतलब हमारे हमारा जो सुख है उसको लेने में ये दो चीजें बाधा है क्या? हाँ जी जी, ये दो चीजें बाधा है, कौन कौन सी दो? आश्रव और बंद। आश्रय और बंद। जी जी तो इन्हें इन्हें नौ पदार्थों में क्या कहा है? ये जी जी, इनका नाश होना चाहिए क्या? इनका, हाँ ये है, इनका नाश होना चाहिए। अगर इनका नाश नहीं हुआ तो हमारा प्रेम सिद्ध नहीं होगा क्या? हाँ जी जी, अगर हम विज्ञान पूर्वक अपने स्वरूप को जान रहे हैं तो इनका नाश होना चाहिए। जी मतलब पहले ये समझो कि इनका नाश होना चाहिए। ठीक है। कैसे होगा वो तो हम करेंगे कि नहीं? हाँ जी, उसमें क्या कारण होगा वो सब किया जाएगा। पहले ये तो जान लें। हाँ जी पहले ये जाना कि इनका नाश होना चाहिए। अगर ये रहे कि नहीं तो हमारे सुख की बात अधूरी रहेगी क्या? हाँ ठीक है भैया जी। अब अब रह गए क्या? हम्म, संबंध है, अब वो इन्हें इन्हें क्या कहा है? उपाधि। तो उपाधि का मतलब क्या है? ये हूँ करने योग्य कार्य। कि उपाधि का मतलब ये है कि ये होना चाहिए जी, क्या? ये होना चाहिए, और हे का मतलब क्या है? नष्ट होने चाहिए। ये नष्ट होना चाहिए। ठीक है जी। अभी इन नौ पदार्थों में हम विचार कर रहे हैं क्या? हाँ जी हाँ जी ठीक है। पर दो बातें सामने आई हम्म, कि जो हे हैं उनका क्या होना चाहिए? नाश होना चाहिए, नाश होना चाहिए। और जो उपाधि हैं उनका क्या होना चाहिए? होनी चाहिए। होना चाहिए, यानी संवर होना चाहिए क्या? हाँ जी, होना कर्म चाहिए, की निर्जला होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए, होनी चाहिए। और सकल कर्मों का भाव भी होना चाहिए। वो भी होना चाहिए कि नहीं? हम्म, तो अब हमारे विचार में ये आ गया कि ये जो उपाधि हैं वे होना चाहिए और जो है वे नहीं होना चाहिए क्या? हाँ जी ठीक है जी। ठीक है ना? हम्म, अब रहे हम अकेले क्या? जी अब कौन रहा? हम, जो होना चाहिए उनके बीच में भी हम है कि नहीं? हाँ, हाँ, और नहीं होना चाहिए उनके बीच में भी हम है। जी और जो गे रूप से है, गे जो दिखाई दे रही है इनके इनके मध्य में भी हम है क्या? हाँ जी कि नहीं है? है। और ऐसे विचारों में लग रहा है कि ये शरीर ही मैं हूँ क्या? हाँ जी लग रहा है। तो
इसके इसके पीछे जाके देखो कि ये क्यों हो रहा है, तो इसके पीछे जीव तत्व है क्या? हाँ जी, इसके पीछे जीव तत्व है। जीव तत्व है, जीव तत्व का मतलब है एक जीव और 8 कर्म क्या? जी उसके वजह से सब हो जाएगा क्या? नहीं, अब इसका ज्ञान करना चाहिए। है ना? इसका ज्ञान दिया तो ये हुआ क्या? हाँ, अब इसमें से ये अजीव तत्व भी गए हुआ और जीव तत्व जीव भी गए। कौन पता चल गया कि ये शरीर का कारण इसलिए है क्योंकि शरीर इसलिए मिल रहा है कि अनादि से कर्म है। हाँ, तो हमें जीव तत्व की जानकारी हो गई हो गई। और शरीर का भी पता चल गया कि कैसे आया। हाँ, और शुद्ध चेतन जीव भी दिख गया। ठीक है ना? जी तो अभी रुको, अब क्या है कि अब शरीर में क्रियाएं दिख रही हैं क्या? ठीक है जी। शरीर बिना क्रिया के कभी रह नहीं रहा है, नहीं, इसमें हो रही है क्रिया। बराबर क्रिया हो रही हैं। हाँ जी, तो बराबर क्रिया किस किस चीज की हो रही हैं? क्रिया में क्या आ रहा है? मन वचन काया की क्रिया हो रही है। मनोवचन का तो उसमें लग क्या हलन किसकी हो रही है? हलन चलन की क्रिया हो रही है भैया। हलन चलन की की, हो रही है, हाँ, कर्मों की क्रिया हो रही है भैया। कर्मों की, अच्छा जी, ठीक है। हाँ, क्रिया हलन चलन तो जब हो रही है कि जब कर्मोदय हो रहा है। कर्मोदय हो रहा है, इसमें अपने आप हाँ, ही ठीक है। बिना भी हलन चलन होगी जब कर्मोदय होगा। हाँ, कर्मों की क्रिया हो रही और कर्मों की क्रिया हो रही है, वो कर्मों की क्रिया किस नाम से कही जा रही है? है। नहीं, हाँ, पुण्य पाप। हम्म, कर्म किस रूप से प्रकट हो रहा है? पुण्य पाप। हाँ, पुण्य पाप के रूप में प्रकट हो रहा है। अभी हो रहा है कि नहीं कर्म के प्रकट? हाँ जी, हो रहा है, पुण्य रूप से प्रकट हो रहा है। तो पुण्य रूप में हो रहा है। अब मन वचन काया लग गए, क्या करे सालू जी? हाँ जी, पुण्य रूप से हो रहा है। अब उसमें हो रहा है उसी में कि नहीं? तो अभी अभी ये काम बंद हो जाएगा, फिर किस रूप से होने लगेगा? फिर पाप रूप से होने लगे। पाप रूप से होना, पुण्य रूप से होने लगेगा, पाप रूप से होने लगेगा। हाँ, उसमें ही मन वचन काया की बात है। जी हाँ, लग जाते हैं। जी, ठीक है। तो अब ये हमने जान लिया ये पुण्य पाप है क्या? हाँ जी, हाँ जी, तो ये दो है कि एक है एक कर्म है। कि नहीं? तो अब आपने सब जान लिया 9 पदार्थों को जान लिया। कर लिया। अब इसमें होना क्या चाहिए? अगर हमने ऐसे जान लिया तो संवर अपने आप होने लगेगा। मतलब अब इसमें ये होना चाहिए कि जो उपादेय है वे होना चाहिए क्या? हाँ, जब हम भैया ऐसा जान रहे हैं तो जीव जीव का भेद भी जान लिया। अब जीव जीव का भेद जानेंगे तो उसमें उपाधि जीव दिखेगा तो जीव अपना आप जानने लगेंगे इन कर्मों से भी, तो अपने आप से बोलने लगेगा। तो इसका मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इन सब चीजें जो नष्ट होने हैं वो नष्ट हो जाए, जो होने हैं वो हो जाए कि नहीं, और हम अलग बने रहे क्या? जी, ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है भैया। तो हम क्या करें? हम तो अपने आप को जाने जिसमें बस जी बस ये काम करना है क्या? जी, इस शरीर में इस पिंड में हमने ये उपाधि जान के अपने आप को जान लिया। तो ये काम हमारे पास रहता है कि हम इन शरीरों से अपने को अलग जाना है, जी अर्थात अपने आत्मा का ज्ञान करें क्या? हाँ जी, अपने आत्मा का ज्ञान कर। तो अगर आपने किया है कि नहीं, हम्म, तो आपने सब जान लिया, 9 पदार्थ आपके जाने हैं क्या? हाँ जी, जान ही गए। जरूरी नहीं है हम जरूरी नहीं है हम उन 57 भेदों को जाने क्या? नहीं जी, जी संवर के 57 भेदों को जाना ये जरूरी है कि नहीं? ये उपाधि जानने अपने को इस ये शरीर। ये 57 भेदों को हम जाने ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारे पास अगर शक्ति नहीं हो तो हम्म, जी 57 भेदों को जानने की हमें याद ही नहीं रहे तो हम्म, फिर क्या होगा? नहीं तब भी अपने जीव को अपने को तो जान सकते नहीं, अब कोई कोई भी ऐसे हैं जिन्हें 57 वेदों का ज्ञान भी है और आत्मा का ज्ञान भी है। हैं। जी नहीं, ऐसे भी है। अभी ऊपर और संभव होता है कि नहीं? हो रहा है संवर, हो रहा है भैया संवर।
हेलो हो रहा है भैया? हो रहा है। भैया बात हाँ। लेंगे संतों को हो रहा है। और कोई भी ऐसे जिन्हें 57 वेदों का ज्ञान नहीं है लेकिन आत्मा का ज्ञान है, तो समझ हो रहा है कि नहीं? तब भी हो रहा है, तब भी हो रहा है। नहीं, तब भी हो रहा है भैया। आवाज आ रही है? कम आ रही है भैया, कट कट के आ रही है बात। आवाज नहीं आ रही क्या? अरे भैया समय तो हमें तो आ रही है क्या कम? अभी हो रहा है कि नहीं? रही है भैया, आवाज नहीं सही आ रही। क्या कह रहे हैं कब की? जी जी भैया। हाँ? हाँ जी ठीक है, अपनी आत्मा को जानना ही पाते हैं। आवाज आ रही है भैया? आ रही है। जी हमारी आ रही है। आ रही है। तो इसका मतलब है कि एक आत्मा को जानने का सबका जानना सफल हुआ कि हाँ, नहीं? सफल हुआ, सबका जानना सफल हुआ। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी भैया हुआ। ठीक, हाँ जी ये लिखा है कि जिसने अपने आत्मा को जान लिया उसने अपने से भिन्न सब पदार्थ जाने। जी ठीक, जी भैया। अब आगे का एक प्रकार और आ रहा है, पढ़िए। अथवा आत्मा श्रुत ज्ञान रूप व्याप्ति ज्ञान से सब लोक अलोक को जानता है, इसलिए आत्मा को जानने से सब जाना गया। अब बताओ इसका मतलब क्या है? श्रुत ज्ञान रूप व्याप्ति ज्ञान से, जैसे भैया शुद्ध ज्ञानावली का जब शब्दशम होता है, जैसे गंधर आचार्य को सबको है, तो उसमें नहीं, शुद्ध ज्ञान रूप व्याप्ति ज्ञान से सब लोग अलोक को जानता है। जी भैया। हाँ जी, शुद्ध ज्ञान से जब हमने आगम को जी जब हमने आगम को पढ़ा और हमने जाना कि आगम को पढ़कर जाना कि जहाँ ये शरीर है या जहाँ ये राग द्वेष भाव है, जहाँ ये मोह भाव है, वहाँ जीव है, इस तरह से अपने स्वरूप को जान लिया। अच्छा नेटवर्क का फिर प्रॉब्लम लग रहा है। वैसे आपकी आवाज कट रही है। भैया आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज कट रही भैया। भैया आप दोबारा लगा लो। हाँ इस वक्त खराब हो जाता है। हाँ जी भैया। हेलो हमारी आवाज अरे भाई आ रही हुई है। गई। हाँ बोलो। इसमें जैसे ये कहा है ना कि शुद्ध ज्ञान जब आगम को पढ़ के लोक अलोक को जानता है, मतलब सारे क्या लिखा है? यहाँ ये लिखा है कि आत्मा श्रुत ज्ञान रूप व्याप्ति ज्ञान से लोक को जानता है। जैसे भैया केवल ज्ञान में सब लोक अलोक को जान रहे हैं, उसकी बात आ रही है कि लेकिन फिर भी वो अपने आप को
जानते हैं। नहीं, ये नहीं है। अच्छा, भैया व्याप्ति ज्ञान मतलब आत्मज्ञान। नहीं, भैया जहाँ पे ये राग द्वेष मोह है, ये 3 शरीर के भाव है, महानियम से जीव है। जब हमने ये आगम को पढ़कर जाना तो हाँ। अपने स्वयं को जान लिया इस तरह से, तो ये व्याप्ति ज्ञान हुआ ना। कैसे? ज्ञान की व्याप्ति मुझ में ही है, कि ज्ञान की व्याप्ति मुझ में ही है, ज्ञान की व्याप्ति किसमें है? जीव में। यानी ज्ञान किसमें व्याप रहा है? जी में, मेरे में, आत्मा स्वयं में। हाँ, कौन ऐसी वस्तु है लोक में जिसमें ज्ञान व्याप रहा है? जीव वस्तु जो कि मैं हूँ, ठीक है, अब वो वस्तु कहाँ है? वो इस 3 शरीर में है। 3 शरीर में है, नौकर, कि नहीं? जी, वे 3 शरीर कौन है? नौकर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म। ठीक है, ठीक है। हम्म, तो ये बात आपको कहाँ से पता चली? ये हमें आगम से पता लगी, भगवान की वाणी में। ना? हाँ जी। हम्म, तो अब ये आगम से पता लगी, लेकिन जाना किसने है? जाना तो जीव नहीं। आपने जाना है, कि नहीं? जी, जी, ये लिखा है कि आत्मा श्रुत ज्ञान रूप। जी, श्रुत ज्ञान का मतलब है कि ये द्रव स्रोत यानी आगम। आगम, जी, सबसे पहले क्या आया? आगम। आगम, द्रव्य श्रुत। हाँ, द्रव स्रोत, कि नहीं? हम्म, अब आगम में ये जानकारी लिखी है कि आत्मा का स्वरूप क्या है जी, और आत्मा कहाँ है, जी, उसका स्वरूप आत्मा का लक्षण क्या है। नहीं, ये कहाँ लिखा है? इसका? ये सब आगम में लिखा है। ये सब आगम में लिखा है, तो इसका नाम हो गया श्रुत ज्ञान, है ना? जी, जी, अब श्रुत ज्ञान रूप व्याप्ति ज्ञान से जी, तो आपने इस आगम को पढ़ने सुनने में लगाया उपयोग, क्या हाँ जी, अपना उपयोग लगाया। अपनी बुद्धि लगाई जी, कि नहीं लगाई? जी, लगाई। तो जो जो लक्षण वाली वस्तुएं बताई थी, जीव और अजीव, कि नहीं, जी, जी, उनके विशेष बताए थे कितने? 9 पदार्थ। क्या? हाँ जी, 9 पदार्थ रूप से बताए थे उनके विशेष। तो आपने ये देख लिया व्याप्ति ज्ञान करके कि ये भाव किसमें है, क्या? जी, जी, व्याप्ति ज्ञान से जान लिया कि ये जो 9 पदार्थ में जो जीव तत्व है वो किसमें है। व्याप्ति ज्ञान का मतलब है कि जिस भाव को जानना हो वो कहाँ व्याप रहा है, क्या? जी, जी, जो जिसमें ज्ञान भाव है वो हाँ, कहाँ व्याप्त है। जैसे आपके विचार में आता है मेरा मेरा नाम मालिनी है, कि नहीं? जी, जी, तो ये मैं मालिनी हूँ, ये भाव है ये, कि नहीं? हाँ जी, ये विचार है ये मेरा भाव भाव। कहाँ है? कहाँ है ये भाव? बुद्धि में ये भाव है। बुद्धि में। तो बुद्धि का काम है ये भाव कि किसी और का काम है? नहीं, बुद्धि का तो विचार करना है, और ये मोह भाव जो कि बुद्धि में है, विचारों में झलक रहा है, तो उस वजह से मैं मालिनी हूँ ये आ रहा है। हाँ। अब आपने ये जान लिया, इसका नाम है व्याप्ति ज्ञान, क्या? जी, जी, इसको हुआ व्याप्ति ज्ञान, ये कहा। मतलब आपने ये पहचान लिया कि ये जो मोह भाव है ये दर्शन मोहिनी कर्म के उदय का भाव है, क्या? जी, जी, दर्शन मोह के कर्म के उदय का भाव है ये। इसकी व्याप्ति कहाँ है? जीव में, बुद्धि में हो रही है, जो कि जाना जीव। नहीं 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 नहीं, क्या चीज? इसकी व्याप्ति कहाँ है? इसका जनक कौन है? विश्रुत से जाना ना। हाँ, ये जो भाव हुआ है कि शरीर में हूँ, इस भाव का जनक दर्शन मोहिनी कर्म है, क्या? ठीक है, ठीक है, दर्शन मोहनी कर्म है। आपको इस भाव की व्याप्ति ज्ञान हुआ कि इसकी व्याप्ति ठीक। कहाँ है, क्या? ठीक है, ठीक है, इसकी व्याप्ति दर्शन मोह है। कि नहीं? अब ये भाव जानने में किसके आया? जानने में जीव के ही आया। यानी जीव के आया, यानी मेरे आया, कि नहीं? जी, जी, इस भाव की व्याप्ति मेरे में नहीं है, क्या? हाँ जी, ये जो शरीर में हूँ या मैं मालिनी हूँ, इसकी व्याप्ति शरीर जीव में नहीं है, हाँ, इसमें नहीं है। मुझ में नहीं है। हाँ जी, किसमें? कि ये वो कर्म की प्रकृति का उदय का भाव है, कि नहीं? जी, जी, इसकी व्याप्ति उसी में है, जी, हमें नहीं है। हम में नहीं है। लेकिन जहाँ ये भाव है वहाँ हम जीव रूप से विराजमान है, क्या? हाँ जी, लेकिन यहाँ ये भाव है
मैं मालिनी हूँ, मैं जीव रूप से हूँ। हाँ, इसमें इसमें आपने क्या किया? इसमें आपने अपना ज्ञान कर लिया क्या? जी, अपना ज्ञान कर लिया, स्वयं को जान लिया। वो लक्षण बना के क्या कर लिया? हाँ जी, मुंह भाव को अनद्भुत लक्षण बना के स्वयं को जान लिया। इसका नाम है व्याप्ति ज्ञान क्या? ठीक है जी, ये व्याप्ति ज्ञान हुआ। अगर कब था ये? अभी अब समझ में आ गया, शायद समझ में नहीं आ रहे थे पहले। शुद्ध ज्ञान, व्याप्ति ज्ञान। हाँ जी। या व्याप्य व्यापक में व्याप्ति ज्ञान जो हुआ, तो इसका व्याप्य ये जानना हुआ कि मैं जीव हूँ, या ये जो भाव बन रहा था पहले मैं बालेशु वो हुआ? नहीं देखो, मतलब देखो ये सब चीजें मिली हुई हैं एक जगह क्या? हाँ जैसे पुण्य पाप है कि नहीं, हाँ हाँ ये कर्म है, ठीक है ना? हाँ, और पुण्य पाप मेरा है, ये मोह है क्या? दर्शन मोह है। हाँ, और जानने वाला कौन है यहाँ? मैं हूँ। तो हाँ, अब आपको ये यहाँ इतना इतना है, ये कौन बताएगा कि यहाँ ये भी है, ये भी है, ये भी है? आगम आगम बताएगा, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, द्रव शुद्ध, द्रव शुद्ध। अगर आपको शुद्ध ज्ञान ना हो, अगर शुद्ध नहीं हो तो पता भी नहीं चलेगा क्या? कैसे जानेंगे? नहीं जान सकते। हमें शुद्ध नहीं आता, अगर हमें शुद्ध नहीं मिला है सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, नहीं तो हमें कुछ मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो मैं यही पूछ रही, आगम ज्ञान और आत्म ज्ञान का हुआ क्या? व्यापक व्यापक या कैसे बना? आप अभी रुक जाओ, अभी हम बता रहे हैं आप, ठीक है। नहीं तो अब आपको शुद्ध ज्ञान से मालूम पड़ा कि यहाँ पे ठीक है। तीन सब है क्या? यानी एक जीव और 8 कर्म क्या? तो हो गया। क्या कह रहे हैं सालू जी? ठीक है जी। ये कहाँ से मालूम पड़ा कि एक जीवन आदि से 8 कर्मों के साथ है? आगम से। आगम से कि नहीं? हाँ जी। तो अब आपने ये देखा कि ये 8 कर्म कौन कौन से हैं, तो उसका भी पता चल गया। जी उनके लक्षण क्या क्या है उसका भी पता चल गया जी। कि नहीं? नहीं मालूम पड़ा? नहीं पता चल गया। पता चल गया। अब 8 कर्मों की रचना क्या है, उससे क्या बना है? शरीर बने कितने? 3। 3। तो उन 3 शरीरों का भी आपको पता चल गया। पता चल गया आगम से। हाँ, क्या पहला शरीर कौन सा है 9 कर्म। जो दिख रहा है क्या? 9 कर्म जी। आधारिक रूप से दिख रहा है 9 जो कर्म। जो स्थूल शरीर है कि हाँ नहीं, जी जो इंद्रियों से ग्रहण हो रहा है जी। है ना? ठीक है। और दूसरा शरीर द्रव कर्म है, हाँ जी। जिसके भाव क्या है? सुख रूप से हो रहे हैं। भाव है कि नहीं? तीसरा शरीर कौन सा है? नहीं। भाव कर्म, यानी राग द्वेष मोह कि नहीं? कोई नहीं कर्म जो देखे भाव रूप। हाँ जी। तो इन ये सब क्या है? शरीर है। शरीर है। तो ये शरीर किससे बने हैं? उद्गल से बने हैं। उर्गल से बने हैं, यानी इनका मूल अवयव क्या है? उद्गल। उर्गल, जो कैसा है? चेतन है, जड़ है? जड़ है। जड़ है कि नहीं? तो ये किस टाइप का जड़ है, इसमें कोई दूसरी चीज है? स्पर्श रस गंध वर्ण अपने लक्षण है, वैसे जड़ है। नहीं, वो तो ठीक है, अच्छा लेकिन जड़ तो आपके सामने टेबल रखी है, वो भी है। ठीक। अच्छा जी, ये ऐसा है जिसमें कि जीव पाया जा रहा है इसके साथ में जी। आपने पूछा ये अलग तरह का जड़ है, जहाँ ये जड़ है वही जीव है। हाँ ठीक है ना? तो ये ऐसा जड़ है कि इसमें दूसरा द्रव्य भी मौजूद है क्या? नहीं है? है जी। तो जीव द्रव्य तो दूसरा द्रव्य मौजूद है कि नहीं इसमें? है। कौन द्रव्य है वो जो मौजूद है? जीव द्रव्य, जीव द्रव्य, उसका लक्षण क्या है? चेतना, चेतना। अब उस चेतना की शक्ल क्या है? जानना देखना। जानना देखना कि नहीं? अब आपने बुद्धि लगा के देखा कि इन शरीरों में ज्ञान नहीं है और ज्ञान हो रहा है। ज्ञान कैसे हो रहा है? मुझे हो रहा है ज्ञान जीव को। अब वो जीव यहाँ है कि नहीं, इसका पता चलता है इंद्रिय से क्या? इंद्रिय से। हाँ, इससे क्या जो है कि नहीं है इसका पता किससे चलेगा? इंद्रियां काम कर रही होंगी उससे हाँ। पता चलेगा। हाँ, इससे पता चलेगा कि अगर इंद्रियां काम कर रही है इसका मतलब है
क्या? जी जी और इंद्रियां काम नहीं कर रही तो नहीं है जी तो नहीं है। तो देखो, आपको एक लक्षण मिला इंद्री, क्या? मिला। तो उसने उससे आपने जान लिया कि है कि नहीं है, क्या? अगर इंद्री काम कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि नहीं है, और इंद्री काम नहीं कर रही तो नहीं है। नहीं है। तो इस तरह की इंद्री से आपने लक्षण बना के व्याप्ति किस चीज का ज्ञान कर लिया? आत्मा का ज्ञान कर लिया। जी हाँ, इसका नाम है व्याप्ति ज्ञान, क्या? क्या इसका नाम क्या है? आत्मज्ञान, इंद्री को लक्षण बनाया तो आत्मज्ञान हुआ। हाँ, इसका नाम है व्याप्ति ज्ञान, क्या? मतलब हमने चीज तो देखी कोई और ज्ञान कर लिया अपना, क्या? हाँ जी बिल्कुल। उसमें इंद्रियों से जब ज्ञान को व्याप्ति, इंद्रियों में तो ज्ञान की व्याप्ति होगी, जीव को कर लिए उसमें ज्ञान की व्याप्ति। तो हमने देखा जीव ज्ञान स्वरूप है, तो इसको भी चेक किया, क्या? जी तो इंद्रियों में ज्ञान की व्याप्ति मिली क्या? नहीं नहीं मिली। नहीं मिली। तो शुद्ध में नहीं मिली। और आगे वो में उसमें भी नहीं मिली, नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि उसमें है ही नहीं ज्ञान। क्यों नहीं है? जड़ है, जड़ उसका है, यानी दूसरे तरफ है, तो जड़ में तो ज्ञान की व्याप्ति हो नहीं सकती, नहीं क्या? होती। ज्ञान की व्याप्ति जीव में ही है, भगवान ने बताया। तो हमने जी भगवान के जो सत्य ज्ञान है, भगवान की वाणी है, उससे जाना था कि जीव के लक्षण चेतन है, उसी चेतना का रूप ज्ञान है, हाँ जी जो कि इन शरीरों में नहीं है। हाँ जी और ज्ञान हो रहा है, हो रहा किसको हो रहा है? है। जीव को हो रहा है, मुझे हो रहा है। इसका मतलब क्या है? मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। इस तरह के जानने का नाम है व्याप्ति ज्ञान, क्या? जैसे धुएं को देख के अग्नि की हो जाती है। है ना? जी कि अथवा तो यही तो मैं जानना चाह रही थी, मेरी बुद्धि में थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा था। ये अग्नि, जैसे तुमने, मैं कहना चाह रही थी, अग्नि और धुआं तो एक ही वस्तु है। शरीर, जड़। अग्नि धुआं एक वस्तु नहीं है। अग्नि और उष्ण तो एक वस्तु है। हाँ, वहां तो बताएगा कि यहाँ अग्नि है, क्या? वैसे तो पहचान करी अग्नि की। हाँ, जो इसी का नाम तो व्याप्ति ज्ञान है। हाँ नहीं, वो तो पढ़ ही रखा है कि भाई जहाँ धुआं, वो उदाहरण दे रखा व्याप्ति ज्ञान में। ठीक है, अब ठीक है, हो गया कि धुआं अलग है। हाँ, व्याप्ति ज्ञान में आपके दोनों दोनों लक्षण आ जाएंगे, अद्भुत और अनाद्भुत, क्या? ठीक है ठीक है ठीक है, आत्मभूत और अनात्मभूत दोनों आएंगे। दोनों आएंगे, दोनों। क्योंकि आपको जो अद्भुत है वो तो दिख नहीं रहा है, क्या? वो वस्तु तो दिख नहीं रही है, वो वस्तु तो कोई और दिखाएगा, क्या? वो दिखाएगा। वो अनाद्भुत दिखाएगा, ठीक है ठीक है। ठीक है? हाँ, दोनों लक्षण बनेंगे, तब समझ में आए। अरे तो तभी तो दो नए आए हैं आगम में। ठीक है। एक नए तो काम चल जाता, नहीं चलेगा। नहीं चल रहा, पकड़ में ही नहीं आ वो आएगी नहीं, आपको जानने में नहीं आएगी वस्तु, रहा। नहीं। तो और दो नए किसके अवयव हैं, किसके अंग हैं? आगम के। तो आगम का नाम क्या लिखा है यहाँ पे? शुद्ध ज्ञान, क्या? अब शुद्ध ज्ञान में आपको सब मिलेगा कि जीव क्या है, पुद्गल क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, आकाश क्या है, नौ पदार्थ क्या है, क्या? सब मिलेगी। सब चीज मिलेगी। आठ कर्म क्या है, सब पता चल जाएगा, हाँ जी, जब हम शुद्ध ज्ञान में जाते हैं तो सबका ज्ञान हो जाता है कि नहीं? है, होता है। तो ये जितना स्रोत है वो उसको सब किसे किसे बता रहा है? एक जीव को, हाँ, जीव को। जीवात्मा को, हम्म। जीव। अगर आप ये इस स्रोत को पढ़ो, यानी जिनवाणी को पढ़ो, तो हमेशा यह धारण करके पढ़ो कि ये हमें बता रहा है, क्या? सही फिट हो गई कि आत्मा यानी मैं शुद्ध ज्ञान रूप व्याप्ति ज्ञान से ही सब लोकालोक को जानता हाँ, ये बात सिद्ध हो गई। जी बताओ आपका मतलब है कि नहीं? हाँ, यहाँ पास
हरे में है, हरे में कितना बड़ा है? और व्यापक है, अनंत प्रदेशी है, और ये संख्यात प्रदेशी है जो लोक में है। ठीक है, लोक और आकाश का लक्षण क्या है? अवघानक है। तो देखो, अब आप अब जानने की नहीं, इस बात को कौन जान रहा है? मैं जान रहा हूँ। तो देखो, ये हुआ कि नहीं? अब जैसे केवल ज्ञान में लोग जाना जा रहा है, वैसे नहीं जान रहे हो, लेकिन दूसरे तरीके से जान तो रहे ही हो। क्या? ज्ञान से जान रहे हो, हाँ, शुद्ध ज्ञान से। इंद्रियों के माध्यम से शुद्ध ज्ञान से जान। हाँ, ऐसे एक एक करके आप सब जान लोगे कि नहीं जान पाओगे? एक एक करके जान लेंगे हम, ठीक है। हाँ, भाई एक साथ हमारे लोग ज्ञान में सब नहीं आ रहा है, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं। लोक में कितने द्रव्य हैं? तो आप अपने ज्ञान से सिद्ध कर सकते हो कि नहीं? देखो, जो 6 हैं, क्योंकि आपको शुद्ध ज्ञान से व्याप्ति ज्ञान हुआ है। शुद्ध ज्ञान है, हमें इसी से सिद्ध करेंगे। क्या करे था जी? हाँ जी, हमारी समझ में? आ गई जी। अरे ये लाइन हमारे लिए है, हाँ जी जी, इनके लिए है। हमारे लिए। हाँ, क्या हम भी जान रहे हैं क्या? जी, शुद्ध ज्ञान से व्यक्ति ज्ञान करके हम भी जान रहे हाँ, आत्मा श्रुत ज्ञान रूप व्याप्ति ज्ञान से सर्व लोकालोक को जानता है। हैं। तो आपने जी, 8 कर्म भी जान लिए, जहाँ 8 कर्म है वहाँ जीव है, ये भी जान हाँ, लिया क्या? अपने आप को भी जान लिया और फिर जिसकी व्याप्ति जिसमें है उनको भी जान लिया। अब ऐसी कौन सी चीज रहेगी लोक में जो आपने नहीं जान पाई? नहीं, जान लिया। जान लिया। जी, तो 6 द्रव्यों के विश्व किसे कहते हैं? 6 द्रव्यों के समूह को। 6 द्रव्यों की व्याप्ति इस लोक में कैसे है? आपको पता जानकारी हुई कि नहीं हुई? हो गई भैया। हुई जी है ना? जी जी, इसलिए आत्मा के जानने से सब जाना गया क्या? हाँ। जब हमने एक अपने आप को गुण शुद्ध चेतन जाना, तब हाँ। हमको सबकी व्याप्ति सब में दिखाई देने लगी। सब पता चला गया। हाँ, जी, अब आगे का क्या है? आगे है अथवा वीतराग निर्विकल्प परम समाधि के बल से केवल ज्ञान को उत्पन्न अर्थात प्रकट करके, हाँ, जैसे दर्पण में घटपट आदि पदार्थ झलकते हैं, हम्म, उसी प्रकार ज्ञान रूपी दर्पण में सब लोग अलोक प्रतिभासित होते हैं। ठीक है ना? हाँ, अभी केवल ज्ञान। अब जैसे व्याप्ति ज्ञान से आपने जान लिया कि नहीं, अब ऐसे व्याप्ति ज्ञान से अपने को जानने वाला वही जीव कि नहीं, हाँ जी, आगे चढ़ के हाँ, श्रेणी चढ़ के कि नहीं केवल ज्ञान को प्रकट करे तो भी ऐसे जान दिख जाए जी, क्या? जब सब सारा प्रत्यक्ष हो ही जाता है फिर तो। ठीक है ना? हाँ जी, आगे क्या कहा? इससे यह बात निश्चित हुई कि आत्मा को जानने से सब जाना जाता है। अब ये निश्चित हो गया कि आत्मा जानने से सब जाना गया। जी जी, ठीक है ना? हाँ जी, वो यही मैंने सिद्ध करना है कि आत्मा को जानने से सब जाना जाता है। हाँ। तो आगे क्या कहा? यहाँ पर सारांश यह है कि इन चारों व्याख्यानों का रहस्य जानकर बाह्य अभ्यंतर सब परिग्रह छोड़कर सब प्रकार से अपने शुद्धात्मा की भावना करना चाहिए। ये हुआ पूरा रहस्य क्या? जी जी, चार व्याख्यान आए हाँ क्या? जी, हाँ जी, चारों व्याख्यान से सिद्ध किया हाँ, कि अपने शुद्धात्मा को ही जानो हाँ, कि जिसने अपने आत्मा को जाना उसने सब जाना। और उसने सब कुछ जान लिया जिसने जाना अपने को। हाँ जी 4 तरह से ये सिद्ध किया जी क्या? जी, ऐसे शुद्ध ज्ञान से अपने आत्मा को जाना क्या? हम्म, तो आपने सब जाना कि नहीं? जान लिया। जान लिया। हम्म, हाँ जी, जान लिया। जैसे आप अपने पास जो अनुभव की विधि है ये शुद्ध ज्ञान से व्याप्ति ज्ञान हो रहा है जी क्या? बिल्कुल, जी जी, दोनों नए लग रहे हैं। हाँ, दोनों नहीं लग रहे हैं और आप जी, 3 शरीर से अपने को अलग जान रहे हो। हाँ जी, तो ये क्या हो रहा है? व्यक्ति ज्ञान से अपने को जान रहे हाँ, हैं, शुद्ध ज्ञान से व्याप्ति ज्ञान हो रहा है। हो रहा है, अब ये नहीं अपना ज्ञान हो रहा है। हो रहा है।
आप देख रहे हो कि ये इंद्रिय में ज्ञान की व्याप्ति है कि आत्मा में है? जी पता चलता है आत्मा को कौन जानना है? नहीं जानता। आप ही जान रहे हो कि इंद्रिय में ज्ञान की व्याप्ति नहीं है, जीव में है, नहीं जी जी अर्थात मुझ में है। मैं जीव हूँ ऐसा हाँ, नहीं इसलिए मैं जीव हूँ और मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। जी हाँ, नहीं ये चेतन सर ये जान कौन रहा है? नहीं जानता। आप ही जान रहे हो। शुद्ध ज्ञान का इसका बाह्य कारण है क्या? जी, शुद्ध ज्ञान से तो पता चल रहा है लेकिन जान नहीं रहा हूँ। लेकिन जान तो आप ही रहे हो। आगम तो जान नहीं रहा, आगम में तो ज्ञान है नहीं, जी ठीक है ना? जी अब शुद्ध ज्ञान की हुई है आपको लब्धि क्या? जी कोई तो वो उस लब्धि में भी ज्ञान नहीं है क्या? नहीं है नहीं शुद्ध तो बहुत लोगों के पास है, लेकिन वे इसे क्यों नहीं जान पा रहे? हाँ, क्योंकि उसकी लब्धि तो तभी कही जाएगी जब अपना ज्ञान होगा उससे। मतलब ये है कि शुद्ध ज्ञान की हुई है लब्धि, जी जी कि नहीं? जी भाव शुद्ध ज्ञान की क्या हुई है? लब्धि हुई है लब्धि। तो जी। भाव शुद्ध ज्ञान की जिसको लब्धि होती है वो ही जानता है वही क्या? जी वो अपने आप को जानता तो जिसे भाव शुद्ध ज्ञान की लब्धि ना हो है। और शुद्ध ज्ञान हो वो नहीं तो भी नहीं जानता क्या? जानता वो नहीं जानता। हाँ, लेकिन आप जान रहे हो कि नहीं? जान रहे हैं भैया तो आप जान रहे हो तो यहाँ क्या हुआ है? शुद्ध ज्ञान की लब्धि हुई है उससे व्यक्ति नहीं, की यहाँ द्रव स्रोत तो है ही, सामने मौजूद है, नहीं? हम्म, ये तो हो गया द्रव स्रोत। जी और भाव शुद्ध ज्ञान की हुई है लब्धि जी क्या? जी और जान रहे हो आप क्या? जान हम रहे हैं हाँ, लब्धि नहीं जान रही है। नहीं जान हम रहे हैं हाँ, जान आप रहे हो। जी अब जिसको लब्धि नहीं हो उसके सामने खूब आगम पढ़ा जाए, जी उसे कुछ नहीं दिख रहा। नहीं जी हमारी समझ में, आई भैया यानी द्रव स्रोत और भाव स्रोत जी का जी द्रव स्रोत के सामने रखा ये है। शास्त्र दिए हैं जी। हाँ, तो ये भाव स्रोत क्या है? वो क्षम में लब्धि होती है वो है स्रोत का क्षय उपशम, जी स्रोत की लब्धि। जी तो जिसको लब्धि होती है वो हल जानने लगता है क्या? हाँ, वो बिनता जानने लगता हाँ, क्योंकि जानने वाला तो विराजमान है ही। है। हाँ जी वो तो जहाँ लब्धि नहीं है वहां भी है, जहाँ लब्धि है वहां भी है। जी तो फिर सौ प्रकार जानना यथार्थ कैसे होता है? जिसको शुद्ध की लब्धि हुई है हाँ, जहाँ लब्धि होती है भाव शुद्ध वहाँ लगता है। तो वही 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 जानने वाला लब्धि के बल से व्याप्ति ज्ञान करके पूरे विश्व को जान लेता है क्या? जी जी भैया और वही जानने वाला फिर इस श्रेणी चढ़ के, कि नहीं? सब प्रग्रह को त्याग के, अहंकार भजन प्रग्रह को त्याग के दीक्षा धारण करके श्रेणी चढ़ के केवल ज्ञान को उत्पन्न करता है। तब भी जानता है तो पूरा विश्व अपने आप दिखने लगता है। जी तब भी जानता हूँ ये अभी सपना भी लगता हाँ, तो फिर ये सब सफल कैसे हुआ? आत्मज्ञान से आत्मज्ञान से। की लब्धि हुई है और व्यक्ति ज्ञान से। क्या करे कविता जी? हाँ भैया जी। हो गया? हाँ जी। हाँ इससे इससे यह बात निश्चित हुई कि आत्मा के जानने से सब जाना जाता है। हम्म, यहाँ पर सारांश यह हुआ कि इन चारों व्याख्यानों का रहस्य जानकर क्या जी क्या चारों व्याख्यानों का रहस्य क्या निकला? कि अपनी आत्मा को जानकर सारा सब कुछ जानने में आ गया। कि एक अपने आत्मा को जानने से सब कुछ जाना जाता है। जी इसलिए क्या करना, बाह्य अभ्यंतर सब सब प्रग्रह छोड़कर सब तरह से अपने शुद्ध आत्मा की भावना करनी चाहिए। बस आइए हमारे लिए काम आ गया एक करने योग्य। करने को करा गया, हाँ जी ठीक है ना? हाँ जी। तो उन्होंने कहा ऐसा ही कथन समय सार में श्री को उनको आचार्य ने किया है। जी इस बात का कथन पहले भी समय सार जी में आ चुका है। हाँ वो शुद्ध 9-10 वाली गाथा है ना वही कि जिस जैसे जो शुद्ध केवली है उन्होंने भी अपनी आत्मा को जाना और हमने भी कम पढ़कर अपने को ही जाना, तो वो भी शुद्ध नहीं, केवली। अच्छा वाला नहीं है ये इसमें। पता कहाँ आया है? इस ज्ञान को शुद्ध को नियत जो शुद्ध केवल जानते ऋषिगण प्रकाशक लोग के शुद्ध केवल युद्ध गई गाथा है ना, इसके ठीक है 9 नंबर।
इसमें नहीं है, मना कर रहे हैं भैया, ये वाली नहीं है, मुझे भी ये लगा। नहीं है। और बताओ जिसने आत्मा को जाना सब जाना। है। इसके ठीक बाद वाली एक और गाथा है। श्रुत ज्ञान सब हाँ। आत्मा ही है, श्रुत के भी उससे वो इसमें वो भी नहीं है। ये तो 9-10 गाथा दोनों में है। ऐसा कथन और कहाँ है, ये लिखा है। है, ग्रह साल हुई। ये इसमें तो यही दे रखा है ना, जो निकट भविष्य जो कलश में आता है। नहीं, ये लिखा ना, ऐसा ही कथन समय सार में आचार्य ने किया है, जी जो हाँ, इत्यादि। तो ये गाथा कौन सी है? नहीं आता भैया, पर ये पता है कि अभी ये गाथा आप पढ़ लेना, ये गाथा है 15 नंबर। 15। अच्छा। कितनी है? 15 नंबर गाथा है ये। बताएगा कौन सी क्या है 15 नंबर गाथा? याद है? निकालो देखे। मालिनी जी, और भैया इसके पहले वाली तो पता है, अबादस जो सात। नहीं 15 नंबर वो सम्यक दर्शन को मुख्य करके है। अच्छा 14 नंबर गाथा है वो सम्यक दर्शन को मुख्य करके है। 15 नंबर गाथा सम्यक ज्ञान को मुख्य करके है। जी जी। हाँ, और उसमें लिखा है अनबद्ध अस्पष्ट अनन्य अवशेष। हाँ। क्या? हाँ जी हाँ जी। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी वो मालूम है? सम्यक हाँ, हाँ, ये भैया नहीं, अनबद्ध ऐसे श्रेष्ठ बता रही है। अनन्य जो हाँ। अविशेष देखे आत्म को, वो द्रव्य और जो भाव जिन शासन सकल देखे अहो। हाँ, क्या लिखा है? जो द्रव्य और जो भाव जिन शासन सकल देखे हो। हाँ क्या? ये तो बड़ा ही है। क्या? हाँ ये 15 नंबर गाथा के नीचे की लाइन है, ये बड़ाई के रूप में है। जी। किया क्या है जो बड़ाई हुई? शुद्ध अब उसने अपने आत्मा को जाना है, अलग देख रहे हैं। सबको जाना है। हाँ, क्या? जी आगे समझ में? हाँ जी। अनबद्ध अस्पष्ट अनन्य हम्म जो अवशेष देखे आत्मा को, हम्म यानी हम्म। 5 लक्षण आ गए इसमें। हाँ जी जो 14 गाथा में आए थे ना, वे सब आ गए इसमें। जी। यानी जो 3 शरीरों से अपने को शुद्ध चेतन जानता है। क्या? हाँ जी, जो 3 शरीर से अपने को शुद्ध चेतन जानता है, वो सब। वो अब नीचे उसकी बड़ाई है। हाँ, कि वो। वो द्रव्य और जो भाव जिन शासन सकल देखे हो। हम्म हम्म मतलब जो 3 शरीरों से अपने को अलग जानता है, वो पूरे जिन शासन को जानता है। हम्म क्या? हम्म। क्या? हाँ जी, जो अपने पूरे जिन शासन को जानता है। पूरे जिन शासन में है क्या? जी, वो जो 6 द्रव्य, वो पूरा 6 द्रव्य। एक आत्मा का स्वरूप। एक 3 शरीर से भिन्न आत्मा का स्वरूप। जिन शासन माने श्वासन। जी, अच्छा यहाँ पे जो कुछ ज्ञान हो रहा है आपको, किससे हो रहा है? आगम से, द्वादश आगम से ही हो रहा है। वो आगम कहाँ से आया? भगवान से। भगवान की वाणी से। हाँ जी। इसलिए ये जिन शासन है। क्या? हम्म। अभी आप कौन से देश में रह रहे हो? जी, भारत देश में। भारत देश में शासन चल रहा है कि नहीं? जी, चल रहा है। चल रहा है। तो यहाँ एक संविधान रखा है कि नहीं? उससे ही तो चल रहा है। हाँ जी हाँ जी कोई विवाद होगा कैसे निपटेगा? संविधान से। जी। संविधान की किताबें लिखी रखी है। हाँ क्या? हाँ, सबके रूल्स हैं, फॉलो करने पड़ते रूल्स है, हैं। हाँ जी वो चल रहा है। जी। अब यहाँ 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 जिन शासन है। क्या? हम्म। तो जिन शासन किस लिए है? हाँ, ये इसीलिए कि जो कि जिन शासन है, जैसे वहाँ शासन चल रहा है, यहाँ शासन ये चल रहा है कि यहाँ विवाद है। क्या? जी हाँ, यहाँ पे भी क्या विवाद है? कि सबको ये विवाद है कि शरीर में हूँ, बुद्धि में ये चल रहा है। ये विवाद है। जो ऐसे करने के कहा जाए। अब जिन शासन में जाएंगे तो वहां पता चलेगा। अब उनके सिद्धांत आए, रूल्स, उनके भी रूल्स है, सिद्धांत है कि कैसे जीव है, मिला हुआ है, कैसे अलग है, किस तरह आ रहा है, सब सारी कहानी आ रही है।
अब आप जिन साधन जिनवाणी में गए कि नहीं, जी और आपने जिन सूत्रों का अर्थ करके और समझ लिया कि जी। 3 शरीरों में भगवान विराजमान वो सुचेतन है। हाँ जी क्या? हाँ जी। तो भगवान कह रहे हैं तुमने सब जान लिया क्या? हाँ सब जान लिया, जैसा भगवान जान रहे वैसा हाँ, जान। तुमको आचार्य देव कह रहे हैं कि तुमने सब जान लिया हम्म। क्या? हाँ अगर पंडित जी, जी भैया, जिसने द्वादशांग को जान लिया, जिसने अपने स्वरूप को जान लिया, उसने पूरा हाँ, द्वादशांग सब अपना पूरा दर्शन जान लिया, पूरा द्वादशांग जान लिया। जी क्योंकि पूरे दर्शन में लिखा तो यही है। जी, आत्मा का स्वरूप ही लिखा, 3 शरीर से भिन्न आत्मा का स्वरूप लिखा, हाँ, वो आपने जान लिया, वो हमने जान लिया। जो आगे आगे के नहीं समर्थन। जी, समर्थन आ गया ये 15 ऐसा ही कथन समय साथ में कुंद आचार्य ने किया है, जिसका अर्थ यह है कि जो निकट संसारी जीव स्व संवेदन ज्ञान कर क्या जी क्या करके अपने को स्वयं से जानकर स्व संवेदन ज्ञान कर अपने आत्मा को अनुभवता है, जी सम्यक दृष्टिपने से अपने को देखता है, जी वह सब जैन शासन को देखता है। जी, वो सब जैन दर्शन को जानते हैं। ऐसा जिन सूत्र में कहा है, जी ठीक है ना? जी इसमें एक शब्द आ गया स्व संवेदन ज्ञान कर। जी, तो स्व संवेदन ज्ञान कर माने क्या? 3 शरीरों से भिन्न स्वयं को स्वयं से जानता है। हाँ, मतलब आपको जानना हो रहा है कि नहीं? जी, जानना हो रहा है। ऐसे आवाज आ रही है कि नहीं? आ रही है आवाज, आ रही आ रही है, तो आप कैसे कह रहे आ रही है? ये जानकारी तो कह रहे हैं कि कर्मेंद्रिय कार्य कर रही है, इसका ठीक है, मतलब मैं जीव हूँ। तो आपने यहाँ से स्व संवेदन किया क्या? जी जी, अगर स्व जानना संवेदन नहीं, स्व संवेदन नहीं किया तो तुम्हें ये पता चल रहा है कि हाँ आवाज आ रही है, हम सुन रहे हैं क्या? मैं सुन रही हूँ। हाँ जी, मैं और कान कान से से सुन रही सुनना हूँ। है क्या? जी जी, ऐसे ही लगता है कि मैं कान से सुन रही हूँ। कौन कौन रहा है कि हम सुन रहे मैं हैं? सुन, हाँ जी, तो काय से सुन रहे हो? कान से सुन रहे हैं। कौन से सुनना है? तो ये क्या हुआ? झगड़ा, हाँ जी, ये विवाद हो गया। ये हो गया व्यवहार क्या? जी हाँ जी, ये विवाद हुआ। हाँ, अगर आप कान से सुनोगे तो विवाद होगा कि नहीं होगा? विवाद होगा, क्योंकि क्या कान में तो विवाद हुआ सुनना है? है ही, क्या विवाद हुआ है इसमें? क्योंकि कान में तो सुनना है ही नहीं। नहीं, विवाद बताओ, कान में सुनना है कि नहीं, ये तो अलग बात है। जी, विवाद बताओ पहले। कि मैं कान से सुन रही हूँ, यही सबसे बड़ा विवाद है। वो विवाद तो होता, विवाद का मतलब क्या होता है? अच्छा बुरा लगेगा। झगड़ा झगड़ा। झगड़े का मतलब क्या होता है? जैसे झगड़ा आपने करके देखा किसी से? हाँ जी, एक नहीं है समझ में। देखा, नहीं अच्छा, देखा है। झगड़ा करने में कितनी निराकुलता होती है? बहुत ज्यादा निराकुलता होती है। निराकुलता होती है। निराकुलता आकुलता होती है। हाँ, तो इसका मतलब झगड़े का मतलब आकुलता क्या? आकुलता, हाँ जी, बहुत ज्यादा आकुलता होती है। झगड़े का मतलब आकुलता। जी, तो अभी आपने कान से हमने सुना, यानी तो अब यहाँ झगड़ा क्या हुआ? यहाँ आकुलता बताओ। कान में तो सुनना है ही नहीं, और मैंने सुना नहीं, ये। अरे हमें सुनना नहीं, हमें मतलब नहीं है, हमें तो ये समझ में आ रहा है कि सुनना है क्या? अब आकुलता इस बात की हुई कि कान बने रहे हैं क्या? जी, कान ठीक ठाक बने रहे, क्योंकि फिर हाँ, सुनना बंद हो जाएगा। नहीं सुनना बंद हो जाए फिर हम क्या करेंगे? फिर क्या होगा? हाँ जी फिर क्या होगा जब हम सुन ही नहीं पाएंगे? जी, फिर यही झगड़ा, तो भैया झगड़ा चालू कि नहीं? यही झगड़ा चालू हो गया, आकुलता शुरू हो गई। क्या ये कान हमारे सही बने रहे हैं क्या? जी, कान सही बने रहे, इसको ठीक ठाक करे रखे। हाँ, कान खराब नहीं हुआ। हाँ, कान खराब नहीं हो। तो ये झगड़ा कहाँ चालू हुआ? ये यही चालू हुआ कि कान बने रहे। ये झगड़ा बुद्धि में चालू हो गया कि नहीं? हाँ जी, बुद्धि में चालू हुआ। और कान कहाँ लगे हैं? ये कान जहाँ लगे वहीं लगे हैं क्या? हाँ जी, कान इंद्रिय है, वो तो इंद्रिय है। हाँ, अब वो खराब हुई कि नहीं? खराब होगी, पौतलिक है, उसका खराब हुई। होगी ही। अब हमारा विचार क्या है कि ये खराब ना हो? ये खराब ना हो, हो गया झगड़ा चालू। झगड़ा चालू हो गया, तो वो तो होगी ही खराब। होगी, तो हमारा विचार ये खराब ना हो, क्योंकि हम इससे सुनते हैं। हाँ, इससे सुनते हैं तो फिर झगड़ा शुरू। ये हो गया विवाद के नहीं? ये विवाद शुरू।
हाँ, विवाद का मतलब ये नहीं है कि हम किसी से गाली गलौज करें तभी विवाद होगा। हाँ, जी ठीक ये विवाद चल रहा है, मोह का विवाद है ये क्या। जी जी, ये मोह का विवाद है। हाँ, अब जो सुनाई देगा तो उसमें अच्छा बुरा लगेगा क्या। हाँ जी हाँ जी जी, अच्छा अभी स्वर सुनाई दे रहे हैं, ये अच्छा लग रहा है। अभी क्या सुनना है आप। अभी तो शास्त्र की अच्छा सुनना है कि खराब सुनना है आप। सुनना तो अच्छा लग रहा है, लेकिन अच्छा लग यहाँ रहा से आप जान भी रहे हैं, हाँ, जहाँ नहीं, शास्त्र सुनाई की शब्द सुना। हाँ जी तो ये हो गया झगड़ा। अब हम इससे बाहर निकले क्या। जी जी, इससे बाहर निकलने का रास्ता भी पता है। बाहर निकलने का रास्ता आपको आगम से मिला। जी जी ये सुनने का काम हो रहा है, इसका मतलब कर्णेंद्री काम कर रही है। जी, काम करी, इसका मतलब मैं जीव हूँ। मैं जीव हूँ। तो इस कैसे जानने का नाम क्या है। व्याप्ति ज्ञान। यहाँ यहाँ लिखा है उस लक्षण से बताओ। अच्छा, ये जाना किन्ने है। मैंने जाना, किन्ने जाना, किन्ने जाना। स्वयं को स्वयं संवेदन ज्ञान। जी हाँ, इसमें संवेदन ज्ञान। जी हमारी समझ में। जी, स्वयं सम्यक दृष्टि से, दृष्टिपने से अपने को देखता है। आपने हो देखा, मतलब आपने ही ज्ञान से अपने हो जान लिया। अपने ज्ञान से अपने को जान लिया। क्या करें सारे भी। ठीक है ना। जी भैया। हाँ, जो जो निकट संसारी जीव स्व संवेदन ज्ञान कर अपने आत्मा को अनुभवता है, सम्यक दृष्टिपने से अपने को देखता है, वह सब जैन शासन को देखता है क्या। जी, मैं सब जिन शासन को देखता है ऐसा। मतलब आपने ये तीन शरीर से अलग अपने को जाना है, तो मतलब आपने पूरा जिन शासन देख लिया। जी, पूरा जिन शासन जान लिया। जी ठीक। जी ठीक क्या करे कविता जी। हाँ भैया ठीक है। ठीक है, थोड़ा अब सा टाइम हो हाँ, गया, कोई स्कूल बात रह नहीं, गया, कल करेंगे। कल ले लेंगे बैठ। जावानी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सोवानी मस्तक नमो सदा देत हो। हे जिनवानी भारती जपो दिन रैत, की शरण छिंदवाड़ी माता की जय। आचार्य कुंद कुंद देव जी की माता की जय हो। आचार्य योगंदी देव जी की जय हो। आचार्य ब्रह्मदेव सूरी की जय।